इतिहास गवाह है, क्रिकेट जब अपनी चरम सीमा पर होता है तो कमजोर दिल वालों की धड़कनें रुक जाती हैं। आज नॉटिंघम का ऐतिहासिक ट्रेंट ब्रिज मैदान एक ऐसे ही महायुद्ध का गवाह बना, जहां दो क्रिकेट की महाशक्तियां भारत और इंग्लैंड आमने सामने थीं। हवा में नमी थी, स्टैंड्स में हजारों दर्शकों का शोर था और पिच पर जीतने की वो आग थी जो आज इतिहास लिखने वाली थी। रणभेरी बजी टॉस के साथ। भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने जब सिक्का उछाला तो किस्मत भारत के पक्ष में गिरी, लेकिन इसके बाद अय्यर ने जो फैसला किया उसने पूरे इंग्लिश खेमे को चौंका दिया। हरी और तेज गेंदबाजों की मददगार पिच पर कप्तान ने निडर होकर पहले बल्लेबाजी चुनी। ये फैसला साहसी था, मानो अंग्रेजों को उनके ही घर में ललकारना था। मैदान पर उतरे भारत के दो योद्धा, एक तरफ अनुभवी अभिषेक शर्मा और दूसरी तरफ सिर्फ 15 साल की उम्र में देश की उम्मीदों का बोझ उठाए युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी। इंग्लैंड की तरफ से ल्यूक वुड आग उगलती गेंदें फेंक रहे थे। शुरुआती 3 गेंदें आग के गोलों की तरह आईं, लेकिन वैभव के इरादे फौलाद के थे। और फिर आया वो ओवर पिच गेंद का लम्हा। वैभव ने फ्रंट फुट निकाला, कलाई घुमाई और इनफील्ड के ऊपर से एक्स्ट्रा कवर्स की दिशा में ऐसा मखमली चौका जड़ा कि पूरा ट्रेंट ब्रिज इंडिया इंडिया के नारों से गूंज उठा। उधर दूसरे छोर पर अभिषेक शर्मा का रौद्र रूप शुरू हो चुका था। उन्होंने साकिब महमूद की 134 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली गेंद को कवर्स के बीच से चीरते हुए गोली की रफ्तार से बाउंड्री पार भेजा। अगली ही गेंद पर एक गगनचुंबी छक्का। पावर प्ले खत्म होने तक भारत बिना कोई विकेट खोकर 52 रनों के पार था। कप्तान हैरी ब्रूक के चेहरे का रंग उड़ चुका था। कहते हैं क्रिकेट में खुशियां ज्यादा देर तक नहीं टिकती। 8वें ओवर में जोफ्रा आर्चर की एक तीखी अतिरिक्त उछल लेती शॉर्ट बॉल ने अभिषेक शर्मा को चकमा दिया, जिन्होंने 23 रन बनाए थे। गेंद हवा में खड़ी हुई और विल जैक्स ने कोई गलती नहीं की। इसके बाद मैदान पर आए खुद कप्तान श्रेयस अय्यर, लेकिन इंग्लैंड के चतुर लेग स्पिनर आदिल राशिद ने अपने स्पिन के जाल में अय्यर को क्लीन बोल्ड कर भारतीय खेमे में सन्नाटा पसरा दिया। अय्यर ने 15 रन बनाए थे। जब भारत संकट में था तब 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने अंगद की तरह पैर जमा लिए। लियम डॉसन की टर्न होती गेंदों पर उन्होंने ऐसा काउंटर अटैक किया कि अंग्रेज गेंदबाज रहम की भीख मांगने लगे। एक आलीशान इनसाइड आउट चौका और फिर लॉन्ग ऑन के पार एक प्रचंड छक्का। मात्र 26 गेंदों में 42 रनों की ये वो जाबाज पारी थी जिसने मैच का रुख मोड़ दिया। हालांकि जोफ्रा आर्चर की 145 किलोमीटर प्रति घंटे की एक खौफनाक यॉर्कर ने वैभव के स्टंप्स बिखेर दिए और इसके बाद मिडिल ऑर्डर लड़खड़ा गया। तिलक वर्मा 14 और शिवम दुबे 12 रन बनाकर सस्ते में लौटे, लेकिन अंतिम ओवरों में अक्षर पटेल और हर्षित राणा के संघर्ष की बदौलत भारत ने 7 विकेट पर 156 रनों का एक बेहद चुनौतीपूर्ण और फाइटिंग स्कोर खड़ा किया। अब बारी भारतीय गेंदबाजों की थी। डिफेंड करने के लिए सिर्फ 156 रन थे, लेकिन इरादे 500 रनों के थे। अर्शदीप सिंह ने अपने पहले ही ओवर की तीसरी गेंद पर इंग्लैंड के सबसे खतरनाक बल्लेबाज फिल सॉल्ट को ईशान किशन के हाथों कैच कराकर इंग्लैंड के घमंड को पहली चोट दी। सॉल्ट ने 4 रन बनाए थे। कप्तान जोस बटलर और टॉम बेंटन ने पारी को संभालने की कोशिश की। बेंटन ने अकेले दम पर 35 गेंदों में अर्धशतक जड़कर मैच को भारत से दूर ले जाना चाहा। उन्होंने 52 रनों की शानदार पारी खेली, लेकिन रवि बिश्नोई की एक जादुई गुगली ने 22 रन बनाने वाले बटलर की गिल्लियां बिखेर दी और हर्षित राणा ने बेंटन को एलबीडब्ल्यू कर मैच में भारत की वापसी करा दी। सैम करन और जेकब बेथेल भी घुटने टेक चुके थे। घड़ी की सुइयां थम चुकी थीं, सांसें रुक चुकी थीं। इंग्लैंड को जीत के लिए आखिरी 6 गेंदों में 14 रनों की दरकार थी। क्रीज पर थे विल जैक्स और लियम डॉसन। कप्तान अय्यर ने गेंद थमाई भारत के सबसे बड़े संकट मोचक अर्शदीप सिंह को। पहली गेंद पर अर्शदीप ने सटीक ब्लॉक होल यॉर्कर फेंकी और विल जैक्स सिर्फ 1 रन ले सके। दूसरी गेंद पर शानदार स्विंग देखने को मिली और डॉसन पूरी तरह बीट हुए। ये एक डॉट बॉल थी जिससे स्टेडियम में भारतीय फैंस खुशी से झूम उठे। तीसरी गेंद पर डॉसन ने सूझबूझ दिखाई और सिंगल लिया। चौथी गेंद पर अर्शदीप दबाव में थोड़ा चूके और विल जैक्स ने चालाकी से कवर्स के ऊपर से चौका बटोर लिया। अब समीकरण था 2 गेंदें और 8 रन। 5वीं गेंद पर अर्शदीप ने कड़क वापसी की और एक और यॉर्कर डाली, जिस पर जैक्स सिर्फ 2 रन भाग सके। अब मुकाबला उस मोड़ पर था जहां इतिहास और हार के बीच सिर्फ 1 गेंद का फासला था। 1 गेंद और 6 रन। इंग्लैंड को मैच जीतने के लिए छक्का चाहिए था और भारत को सिर्फ एक वैध गेंद। पूरे स्टेडियम में ऐसा सन्नाटा था कि सुई भी गिरे तो आवाज आ जाए। अर्शदीप सिंह अपने लंबे रनअप से दौड़ते हुए आए। उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंककर पैर के अंगूठे को निशाना बनाती हुई एक तीखी यॉर्कर फेंकी। स्ट्राइक पर मौजूद विल जैक्स ने बल्ला घुमाया, लेकिन गेंद अंदरूनी किनारा लेकर पैड से टकराई और पिच पर ही रुक गई। जैक्स ने इस मैच में 9 रन बनाए थे।
नॉन स्ट्राइकर एंड से लियम डॉसन पागलों की तरह रन चुराने दौड़े, लेकिन विकेट के पीछे मुस्तैद ईशान किशन ने चीते जैसी फुर्ती दिखाई। उन्होंने बिना पलक झपकाए गेंद उठाई और सीधे स्ट्राइकर एंड के विकेटों पर थ्रो मार दिया। ये एक डायरेक्ट हिट थी। विल जैक्स क्रीज से कोसों दूर थे और अंपायर की उंगली हवा में उठी, यानी आउट। इसी के साथ भारत ने इंग्लैंड को उनके ही घर में मात्र 5 रनों से हराकर एक असंभव, अकल्पनीय और महाऐतिहासिक जीत दर्ज कर ली थी। पूरे मैदान पर भारतीय खिलाड़ी पागलों की तरह दौड़ रहे थे और एक दूसरे को गले लगा रहे थे। विपरीत परिस्थितियों में भारत को संभालने वाले 15 साल के वैभव सूर्यवंशी और आखिरी ओवर के हीरो अर्शदीप सिंह ने साबित कर दिया कि विश्व क्रिकेट पर भारत की बादशाहत को हिला पाना नामुमकिन है। जय हिंद।